दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने वाला हूँ जो सुन के आपका दिल दहल उठेगा। आज का वीडियो एक पति पत्नी के रिश्ते के ऊपर भी उंगली उठा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक बाप जो अपनी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से वापस अपने घर मेरठ आता है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसके नसीब का आखिरी बेटी का जन्मदिन होगा। पुलिस ने बताया कि मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला ने मुस्कान के पति के बेरहमी से कत्ल कर दिया। इतने बेरहमी से कि उसकी बॉडी के 15 टुकड़े कर कर उसको एक ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया। इस हत्याकांड में इतना ज़्यादा वायलेंस इन दोनों ने दिखाया है कि इसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान कांप रहा है और कोई सोच भी नहीं सकता एक बीवी अपने पति का इस तरह से मर्डर भी कर सकती है। सौरभ की मां यानी रेणुका देवी ने बताया उनकी पोती 6 साल की है और वो उनके पड़ोसियों से बार बार बोल रही थी कि उसके पिता एक ड्रम में है। पड़ोसी भी हके बके रह गए ये बात सुनकर, लेकिन एक 6 साल की छोटी बच्ची पे आखिर विश्वास तो कौन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हत्याकांड में असली में हुआ क्या था, लाइव अपडेट में आपको बताने वाला हूँ अभी। इसका मतलब उसके पापा का कत्ल उसकी आंखों के सामने हुआ था। तो सोच के देखो, एक छोटी बच्ची जो अपने पापा को इतने दिनों बाद मिल रही है, वो इतने दिन बाद मिल रही है, तो उसका कत्ल होते हुए वो खुद की आंखों से देख रही है, तो उसको क्या बीती होगी उस पर। दोस्तों, जरा सोचने की बात है। हम बड़े बड़े लोग भी इसी कहानी सुनकर कांप जाते हैं, तो उस छोटी 6 साल की बच्ची पर क्या गुजरा होगा, ये बात मेरे को सोचने में भी डर लग रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत होते है तकरीबन 7 साल पहले, मतलब 2019 में। मुस्कान और साहिल की स्कूल गेट टुगेदर में फिर से पहचान होती है। इसका मतलब दोस्तों, ये पहले भी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, बस इनकी बाद में फिर से मुलाकात होगी रीयूनियन में, और वो दोनों आपस में बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे। क्योंकि मुस्कान का पति सौरभ तो लंदन में था, तो इसकी बेसिक नीड्स और उसका सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसको साहिल से प्यार हो गया। लेकिन मुस्कान ये भूल गई थी कि उसकी एक शादीशुदा जिंदगी है और उसकी 6 साल की बेटी भी है। लेकिन मुस्कान ने अपने पति सौरभ को तलाक देने के अलावा दूसरा रास्ता चुना, उसकी हत्या करना। लेकिन मुस्कान ने आसान रास्ता नहीं चुना कि सीधा सौरभ को तलाक देते हैं और अलग रह हो जाते हैं, बाद में साहिल के साथ शादी कर लेंगे। लेकिन मुस्कान ने एक शॉर्टकट रास्ता चुना, हाँ, जो आप सोच रहे हो, सौरभ की हत्या करना। पॉलिटिशियन से हमें ये पता चला कि सौरभ पहले मर्चेंट नेवी में काम करता था। उसके बाद उसकी नौकरी जाने के बाद वो लंदन में लोकल बेकरी में काम करने लगा। इसका फायदा उठाकर इधर मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल का अफेयर शुरू हो गया। नवंबर 2024 से इस हत्याकांड की प्लानिंग शुरू थी कि हत्या कैसे करें, हत्या करने के बाद लाश को कैसे ठिकाने लगाते हैं, इस सब की जानकारी ये दोनों गूगल पर से निकाल रहे थे। फरवरी, सौरभ लंदन से वापस आने वाला था और मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल ने 22 फरवरी को तारीख सेट की कि हम सौरभ का मर्डर 22 फरवरी को करेंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से सीधा सौरभ अपने माता पिता के घर गया, इसलिए इनकी प्लानिंग चौपट हो गई। तो ये दोनों यहाँ पर नहीं रुके। लोकल पुलिस स्टेशन से हमें ये पता चला कि सौरभ मर्चेंट नेवी में पहले काम कर चुका था, उसके बाद वो लंदन में किसी बेकरी में काम करता था। मतलब वो अपने घर में आने जाने के लिए उसको ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी घर इंडिया में था और खुद वो लंदन में काम करता था। इसका फायदा उठाते हुए मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल ने उसकी हत्या करने की प्लानिंग की। दिन आया 22 फरवरी। 22 फरवरी को इन दोनों ने सोचा कि आज सौरभ की हत्या कर देते, क्योंकि वो आज वापस आने वाला है लंदन से।
लेकिन सौरभ का नसीब अच्छा था, इसलिए वो बच गया। लेकिन उसका नसीब कब तक अच्छा रहेगा ये हमको नहीं पता दोस्तों। लेकिन उसका नसीब कब तक अच्छा रहेगा। इनका पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, इसलिए ये दोनों शांत नहीं बैठे। 4 मार्च को सौरभ इंदिरा नगर अपने घर में पहुंचा। मुस्कान ने उसके खाने में कुछ नशीली चीजें मिलाकर उसको बेहोश कर दिया। जैसे ही सौरभ बेहोश होता है तो मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड यानी साहिल को कॉल कर देती है कि मैंने अपना काम कर दिया है, तुम जल्दी आ जाओ। जैसे ही साहिल मुस्कान के घर आता है तो मुस्कान ने पहले ही गर्दन काटने वाले 2 बड़े चाकू घर में खरीद के रखे थे। तो मुस्कान अपने पति सौरभ के पेट पे बैठ जाती है और साहिल उसको चाकू थमा देता है और बोलता है कहाँ कहाँ वार करनी है। तो मुस्कान इतनी बेरहमी से उसके दिल पर 3 बड़े गहरे घाव उसके दिल पे कर देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर कहते हैं कि इतने बेरहमी से घाव किए गए कि उसके दिल के पूरे अंदर तक घाव थे। मतलब आप देख सकते हो किस हद तक उसका गुस्सा बढ़ गया था। अब प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी तो मुस्कान के लिए और उसके बॉयफ्रेंड के लिए प्रॉब्लम चालू हो गई थी। हमने उसको मार तो दिया लेकिन उसकी लाश छुपाए कहाँ, इसके लिए आगे की प्लानिंग चालू की। तो मेरे को दोस्तों ये नहीं पता चल रहा कि ये दोनों कौन से नशे करके ये प्लानिंग बना रहे थे, क्योंकि ये दोनों ने ये सोचा कि उसकी लाश उसी के बेड के नीचे छुपा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये भी प्लान उनका फेल हो जाता है। तो साहिल सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े कर देता है। मतलब इतनी बेरहमी से तो इसको पहले मारा, फिर उसके बॉडी के 15 टुकड़े कर दिए, फिर उसको एक ड्रम में डाल दिया, उसके ऊपर सीमेंट डाल दिया। दोस्तों देखिए इन दोनों की कितनी हद तक दिमाग डिस्टर्ब हो गया था कि इन दोनों ने उसको बेचारे को पहले मारा, बाद में उसके टुकड़े कर दिए, फिर बाद में उसको सीमेंट में बैरल के अंदर सीमेंट से डाल दिया। दोस्तों तो सोचने वाली बात है दोस्तों, आजकल के लड़की और लड़कों को हुआ क्या है, सीधा डाइवोर्स लेके सारा मैटर सॉल्व हो जाता था, लेकिन इन दोनों ने उस बेचारे को बेरहमी से मार डाला। और ये दोनों यहाँ तक भी नहीं रुके, इन दोनों ने फिर ये दोनों यहाँ पर भी नहीं रुके। दोस्तों इन लोगों ने इसके घर वालों को मतलब सौरभ के घर वालों को गुमराह करने के लिए इधर से उसका फोन लेके गए सीधा हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, या फिर वो अपना मर्डर सेलिब्रेट करने के लिए। इसका उनको ही पता किस लिए गए थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार जो हमको पता चला है कि वो गुमराह करने के लिए हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए गए। मुस्कान ने अपने पति यानी सौरभ का फोन पहले से ही अपने साथ ले रखा था। वो उससे मैसेज अपने घर वालों को और उसके माता पिता को कर रही थी कि हम घूमने के लिए आए हैं, आप चिंता मत करो, हम घूम घाम के सीधा घर को वापस आ जाएंगे। तो इसलिए उस घर वालों के मतलब सौरभ के घर वालों ने भी ज्यादा नहीं सोचा होगा, लड़का गया होगा कहीं बाहर घूमने के लिए, और उसके घर वालों को ये नहीं पता होगा कि उनका लड़का हमेशा के लिए जा चुका है। जब हिमाचल प्रदेश से 2 हफ्ते घूमने के बाद साहिल और मुस्कान घर को वापस आते हैं तो उन बेवकूफों ने ये नहीं सोचा था कि जो सीमेंट कैन के अंदर मतलब ड्रम के अंदर जो डाला है सीमेंट, उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो दोनों से हिल भी नहीं पाएगा। पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो जरा हिलने के बाद थोड़ी आवाज हो जाती है दोस्तों। और मुस्कान की माँ को पता चलता है उसकी बेटी हिमाचल प्रदेश से वापस आ गई है, लेकिन उसको कुछ बेसमेंट से आवाज आने की वजह से वो नीचे आके देखती है तो उसकी बेटी और एक अनजान इंसान यानी कि साहिल शुक्ला उधर खड़ा था। तो उसकी बेटी को पूछता है कि क्या हुआ, तो मुस्कान डरते हुए अपनी माँ से कहती है कि मम्मी सौरभ का मर्डर उसकी फैमिली ने कर दिया है मेरे आंखों के सामने।
उन्होंने उसको सीमेंट के साथ इस ड्रम के अंदर डाल दिया है। ये सुनकर मुस्कान की माँ पहले तो सोच में पड़ गई, फिर उन्होंने ये सोचकर मुस्कान की माँ थोड़ी देर सहम गई। फिर उनको पता था कि अपनी लड़की कैसे माहौल में बड़ी हुई है, वो क्या क्या कर सकती है, इसलिए उस पर थोड़ा दबाव डाल दिया गया उसकी माँ और पिता के द्वारा। तो मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने सब बकना शुरू कर दिया कि उन्होंने कैसे उसके पति को मारा और कैसे उसके टुकड़े करके सीमेंट के अंदर डाल दिया। यह सुनकर उसकी माँ तुरंत मेरठ पुलिस स्टेशन में कॉल लगाती है कि ऐसा ऐसा हत्याकांड हुआ है, मेरी बेटी ने खुद के पति को ही मार दिया है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। ये मामला सुनकर मेरठ पुलिस तुरंत ही उसके घर के लिए रवाना होती है बिना भी वक्त गवाए। पुलिस क्राइम सीन पे आती है तो उनको एक बहुत गंदी सी बदबू आनी चालू होती है। पड़ोसी भी कंप्लेंट करते हैं, हाँ सर 5-6 दिन से बहुत गंदी बदबू आ रही है अंदर से। तो तहकीकात करते हुए अंदर जाने के बाद मुस्कान की माँ पुलिस वालों को बेसमेंट वाला ड्रम दिखा देती है। तो पुलिस वाले मिलकर भी 6-7 पुलिस वाले मिलकर की भी वो ड्रम को सीधी तरह से बाहर नहीं निकाल सकती, इतना वो भारी था। मतलब 5-6 पुलिस वाले भी उसको नहीं निकाल सकते, इसलिए सारे पुलिस वाले ने मिलकर पहले तो वो मुस्कान के घर से वो ड्रम बाहर निकाला, बाद में वो एक छोटे से गाड़ी में लोड कर दिया, फिर वो गाड़ी भेजी पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी ये बोला कि मैंने आज तक इतनी ज्यादा पोस्टमार्टम की है, लेकिन इस तरह से किसी बॉडी को नहीं देखा, ये मेरे जीवन का सबसे भयानक केस है। तो सोचो दोस्तों, उस डॉक्टर की भी रूह कांप गई, लेकिन खुद की बीवी की रूह नहीं कांपी दोस्तों। ये सब देखते हुए मेरठ पुलिस ने मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को जगह पर ही अरेस्ट कर लेती है। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से करो। अब आराम से जेल में जाकर आराम से मोबाइल भेजे नीचे कर लो यार। चलो ऊपर करो, हीरो चलो ऊपर कर। जाओ सिमला बैठा ले ढोंगी बाबा। हाँ बस ऊपर कर। चलो चलो हाँ बाबा ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। फिर उन दोनों को कोर्ट में ले जाया जाता है। उन दोनों को 18 मार्च को अरेस्ट कर लेती है। मतलब दोस्तों, इस दुनिया में देखो कैसे दोस्तों हमारे समाज में इस तरह की निर्लज्जता किस हद तक बढ़ चुकी है, इसका मतलब इस हत्याकांड से ही पता चलता है। इस दुनिया में दोस्तों ऐसे लोग रहते हैं, इस बात से हमें पता चलता है। और दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा मेरा नजरिया बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में अगर कोई लड़की पे अत्याचार होता है तो पूरी दुनिया कैंडल लेके, लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी कुछ भी हो, पूरा इंसानियत सड़क पर उतर जाता है उसके लिए, कैंडल लेके रास्ते पे उतर जाता है। तो दोस्तों, अगर लड़की पे अत्याचार होता है तो लड़कों पर भी अत्याचार होता होगा। आप लड़की के लिए स्पेशल रिस्पेक्ट दे रहे हो, लड़कों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और हमारे देश में कानून भी सारे लड़कियों के फ्लेवर में है दोस्तों, होना भी चाहिए, क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी मिलनी भी चाहिए, लेकिन लड़कों को भी थोड़ी सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे कि कुछ लड़कियां अपनी शादी करती है घर जीवन बसाने के लिए, अपने बच्चों की सबको सिक्योर करने के लिए शादी करती है, लेकिन आजकल की कलयुग की लड़कियां जब शादी करती है तो वो घर बसाने की नहीं सोचती, खुद का करियर कैसे सेट करे ये देखती है दोस्तों। मतलब बड़े से लड़के के साथ शादी कर देने का और 5-6 महीने बाद डाइवोर्स लेने का, फिर आधी प्रॉपर्टी लेके चले जाने का। और अगर कोई, ये सब लीगल है सरकार की नजरों में कि लड़की आपकी प्रॉपर्टी आधी ले चलेगी सरकार को, लेकिन अगर लड़के ने दहेज लिया तो सरकार को प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, दहेज लेना भी पाप है, लेकिन लड़की
डाइवोर्स के बाद आधी प्रॉपर्टी लेके जाती है, ये कौन सी सही बात है दोस्तों? बाद में वो लड़का जिएगा कैसे, खाएगा क्या? इस बात को कोई नहीं सोचता दोस्तों। इसलिए एक नहीं दर्जनों केस हर महीने आ जाते हैं, तब भी सरकार लड़कों को लेकर एक भी कानून नहीं बना